हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय सुशील तिवारी सर पर। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 कबीरदास की साखियों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। पहली साखी। सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो सबसे पहले संदर्भ पर चर्चा करते हैं। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से जो है उद्धृत किया गया है। इसका प्रसंग, इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु का मतलब जो सच्चे गुरु हैं, जो सत्य गुरु हैं, जो हमको सत्य का उपदेश देते हैं, जो हमें जो है भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको सतगुरु कहा जाता है, सच्चे गुरु कहा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु या सदगुरु ने हमसू मतलब हमसे, रीझ का मतलब प्रसन्न, करि का मतलब हो करके, अर्थात सदगुरु ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे एक कहा एक बताया, प्रसंग का मतलब उपदेश। यानी जब सेवा करते करते मेरे गुरु मुझ पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने मुझे एक उपदेश दिया, जिस के कारण जो है वर्षा का मतलब बरसात हुई, और बादल प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई। यानी कि वह उपदेश ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से जो है बादल बरसने लगे हों, और भीज गया सब अंग, अर्थात उस प्रेम रूपी बादल की बरसात से जो है सब अंग, अर्थात मेरा अंग प्रत्यंग जो है भीज गया का मतलब भीग गया, अर्थात उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। अर्थात कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न होता है। हृदय में जो है ईश्वर के प्रति प्रेम की उत्पत्ति होती है, और उसी से मन को शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है कबीरदास जी ने जीवन में गुरु के महत्व को जो है बताया है। अब जो है दूसरे साखी पर चलते हैं। तो दूसरे साखी में जो प्रसंग है वह इस प्रकार से है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया, उसके बदले में मेरे पास जो है देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात की चर्चा करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या गुरु ले संतोषिए हों से रही मन माही। राम के नाम के पटतरे का मतलब होता है बदले में। यानी कि जो गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके बदले में देवे अर्थात देने के लिए, कौ माने कछु, देनो कौ माने को, अब कछु माने कुछ भी, ना ही का मतलब नहीं है। अर्थात राम नाम का उपदेश जो है, जो मेरे गुरु ने दिया है, उन गुरु को
गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या ले गुरु संतोषिए, क्या लें अर्थात क्या गुरु को प्रदान करें या क्या गुरु लेंगे जिससे उनको संतोष की प्राप्ति होगी, प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर, या हम क्या दे दें उनको जिससे कि हमारे मन को, हमारे हृदय को जो है संतोष हो जाए। हौस रही मन माहे, हौस का मतलब उमंग है, उत्साह है। मन माहे मेरे मन में, अर्थात इस प्रकार की अभिलाषा, इस प्रकार की इच्छा जो है मेरे मन में, मेरे हृदय में जो है रह जाती है। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम का नाम दिया, उसके बदले में मैं संसार में कुछ देने को हमारे पास नहीं है, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर उनको संतुष्ट करूं जिससे कि वो हमारे ऊपर और प्रसन्न हो जाएं। तो कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है शिष्य की। तो गुरु ने मुझे राम का नाम ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उनके अनुरूप जो है, उसके स्वरूप में जो है कोई गुरु दक्षिणा देने में जो है समर्थ नहीं हूँ, अर्थात हर प्रकार से जो है गुरु दक्षिणा देने में मैं असमर्थ हूँ। तो तीसरे पद पर चलते हैं, तीसरी साखी पर। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया। ज्ञान प्रकाश्या अर्थात ज्ञान के प्रकाश से जब गुरु की प्राप्ति होती है तभी जो है ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, यानी ज्ञान के प्रकाश से ही हमें गुरु मिला, अर्थात गुरु की प्राप्ति हुई है। और गुरु जो है भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है सो जिन बिसर जाए, इसलिए हमें अपने गुरु को भुलाना नहीं चाहिए। अर्थात ईश्वर की महान कृपा से ही जो है गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे प्राणी, हे मनुष्य, ऐसा ना हो कि तुम अपने गुरु को भूल जाओ। और जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान की कृपा होती है तब गुरु मिलिया आई, और तभी जो है गुरु आकर के हमें जो है सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए जो है उस गुरु को जो है कभी भुलाना नहीं चाहिए। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से ही जो है सद्गुरु की प्राप्ति होती है, और उसकी कृपा से ही जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है कबीरदास जी ने इस साखी में कहा है कि ईश्वर की महान कृपा से जो है गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर जो ज्ञान का प्रकाश दिया है, हे प्राणी, हे मनुष्य, उस गुरु को जो है भूल मत जाना, क्योंकि उसी गुरु की कृपा से जो है तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है, और सद्गुरु की कृपा से जो है तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब हम चौथी साखी पर चलते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही
जो है, यह जो संसार है, यह माया रूपी दीपक के समान है। और इस माया रूपी दीपक की चमक दमक को देख कर के जो है, जो मनुष्य रूपी पतंगा है, कीट है, वह उसी में जो है जल मरता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग। माया दीपक अर्थात यह जो संसार है, यह माया दीपक के समान है। और जो नर हैं अर्थात जो मनुष्य हैं, वो पतंगे के समान है, अर्थात कीड़े मकोड़े के समान है। यह संसार माया दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। और जिस प्रकार से जो पतंगा है दीपक के सौंदर्य को, सुंदरता को देखकर उस दीपक पर मुग्ध होकर भ्रमि इव पड़न्ते, भ्रमित होकर जो है इधर उधर घूमता फिरता है और अंत में जो है उसी दीपक के लौ में जो है अपनी जीवन की आहुति दे देता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी जो है इस सांसारिक माया मोह में पड़ करके जो है अपने अस्तित्व को भुला जाता है और उस माया रूपी दीपक में अपने आप को जो है समाप्त कर बैठता है। तो कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु का उपदेश प्राप्त होता है, गुरु ज्ञान का मतलब गुरु का उपदेश जो है प्राप्त होता है, तब जो है एक आध उपरंत अर्थात इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनमें से एक आध जो है इस माया मोह से छुटकारा पा जाते हैं, अर्थात उन्हें जो है इस सांसारिक आवागमन से मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो इस प्रकार इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि यह जो संसार है यह माया दीपक के समान है, मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह से मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने आप को जो है समाप्त कर लेता है। गुरु के उपदेश से ही शायद एक आध प्राणी ऐसा होता है कि जो इस माया मोह से जो है छुटकारा पा लेता है। अगली साखी पर चलते हैं। साखी नंबर 5। जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गलीयति साकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था तब गुरु नहीं। जब मैं का मतलब यहाँ पर अहंकार है, अर्थात जब तक मेरे हृदय में, मेरे मन में अहंकार की भावना थी, तब तक जो है मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। और अब गुरु हैं हम नाही, और अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, इसलिए जो हम अर्थात जो मेरा अहम है, जो मेरा अहंकार है, वो जो है समाप्त हो गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मैं इस संसार में, जब तक मुझ में अहंकार था, तब तक मुझे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। और जब मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो स्वयं ही मेरा जो अहम है, जो मेरा अहंकार है, वो समाप्त हो गया। और प्रेम गली अति साकरी, अर्थात प्रेम साधना का जो मार्ग है वह अति अर्थात अत्यधिक, साकरी का मतलब संकीर्ण है। कबीरदास के अनुसार जो है प्रेम साधना का जो मार्ग है अत्यंत सकरा है, बहुत पतली गली है उसकी, इसलिए उसमें जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है, अर्थात गुरु के साथ जो है भक्त नहीं जा सकता है और भक्त के साथ गुरु नहीं जा सकता है। अर्थात उस प्रेम गली में जाने के लिए, प्रेम साधना के मार्ग में जाने के लिए
गुरु और शिष्य को जो है एक होना पड़ता है, अर्थात उसमें जो है अद्वैतवाद की भावना आनी चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि जो है प्रेम साधना का मार्ग जो है अत्यंत सकरा है, अत्यंत पतला है। उसमें से केवल एक ही लोग जो है चलकर जा सकते हैं। और जब तक हमारे अंदर जो है द्वैत की भावना थी, मैं और गुरु दोनों अलग थे, मैं और तू की भावना जो है बनी रही, तब तक जो है प्रेम की साधना जो है, गुरु भक्ति जो है वह संभव नहीं हो पाई। तो तामे दोनों समाये, उस प्रेम की जो सकरी गली है उसमें जो है दो लोग नहीं समा सकते हैं। अर्थात जब गुरु और आत्मा का जो है प्राणी का एकत्व रूप हो जाता है, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब अगले साखी पर चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। तो कबीरदास जी कहते हैं भगति भजन अर्थात जो जीव के लिए परमात्मा की जो भगति अर्थात भक्ति है और भजन है, यह जो है हरि नाव है, अर्थात भगवान के पास पहुँचने के लिए एक नाव के रूप में है। अर्थात भगवान के पास पहुँचने के लिए दो साधन बताए हैं कबीरदास जी ने, एक जो है भक्ति का और एक भजन का। और यह भक्ति और भजन जो है हर के पास पहुँचने के लिए एक नाव के समान होती है। और दूजा दुख अपार, दूजा कर्म अर्थात इसके अतिरिक्त संसार में जो है क्या है, दुख ही दुख है, अर्थात दुख ही दुख जो है, अपार दुख है, बहुत अत्यधिक दुख है। और मनसा वाचा कर्मणा, मनसा अर्थात मन से, वाचा अर्थात वाणी से, और कर्मणा अर्थात कर्म से। अर्थात इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से जो है कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से जो है परमात्मा का सुमिरन अर्थात स्मरण करना चाहिए। और यही जो है जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। तो जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है, अपार दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख से जो है अपने आप को मनुष्य पार कर सकता है। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से जो है परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, और यही जीवन का परम तत्व है, जीवन का सार है। अब हम 7वें साखी पर चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर चित्त चमकियाँ चहु दिस लागी लाय, और हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, बताते हैं कि विषय रूपी जो अग्नि है, जो विषयासक्ति रूपी अग्नि है, ईश्वर के नाम स्मरण से ही जो है यह शांत हो सकती है। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीर चित्त चमकियाँ। कबीर का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग जो है लगी हुई दिखाई देती है, और मेरा मन भी जो है उसी आग में, उसी अग्नि में जो है जल रहा है, झुलस रहा है। या मेरे मन में भी जो है विषय वासनाएं जो हैं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं
कि हरि सुमिरन हाथों घड़ा, अर्थात संपूर्ण प्राणी के हाथ में, संपूर्ण मनुष्य के हाथ में जो है भगवान अर्थात ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा है, जिसके द्वारा जो है जो सांसारिक वासनाओं से मनुष्य जल रहा है, उस अग्नि के वेग से अपने आप को जो है बचा सकता है। अर्थात मन में जो लगी हुई आग है, जो शारीरिक वासना है, उससे जो है वह छुटकारा पा सकता है। तो कबीर चित्त चमकियाँ, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में चहुँ दिश अर्थात चारों दिशाओं में लागी माने लगी हुई है। लाई का मतलब होता है आग, अर्थात इस संपूर्ण संसार में जो है आग लगी हुई है विषय वासना की। इसलिए जो प्राणी का जो चित्त है, जो मन है, जो हृदय है, वह जो है चित्त चमकिया अर्थात आग में वह भी जल रहा है। तो इस अग्नि को जो है हम हरि सुमिरन हाथों घड़ा, भगवान स्मरण रूपी घड़ा जो है हमारे हाथ में है, जिसके द्वारा उस अग्नि के वेग को हम बुझा सकते हैं। अर्थात अपने मन की, अपने शरीर की जो वासना है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अब हम 8वें साखी पर चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जीभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। इस दोहे में, इस साखी में जो है संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख का वर्णन किया है। वर्णन कहते हुए कहते हैं कि अंखड़ियाँ, अंखड़ियाँ मतलब आँखों में, झाई पड़ी, यानी कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से जो है परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए जो है उसे देखने के लिए उसकी प्रतीक्षा में जो है आंखें बिछाए हुए है। तो भगवान की राह देखते 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 जो है उसकी आँखों में जो है झाई पड़ गई, और फिर भी जो है उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए। पंथ निहार निहार, अर्थात पंथ का मतलब रास्ता, और निहार निहार का मतलब भगवान का रास्ता देखते देखते, उनका इंतज़ार करते 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 उस भक्त की आँखों में जो है झाई पड़ गई हैं। और राम का नाम लेते हुए जो जीभ है उसमें जो है छाला पड़ गया। जीभड़ियाँ का मतलब जीभ में जो है छाला पड़ गया। राम का नाम जपते जपते जो है हमारी जीभ भी थक गई और उसमें जो है छाले भी पड़ गए। फिर भी जो है परमात्मा राम पुकार पुकार, अर्थात राम का नाम लेते लेते मनुष्य के, प्राणी के जीभ में जो है छाले पड़ गए। फिर भी जो है परमात्मा ने हमारी पुकार नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि जो है सच्ची लगन से मैंने भगवान को नहीं पुकारा। अगर मैं भगवान को सच्चे लगन से, सच्चे प्रेम से पुकारता और इन सब सांसारिक आडंबरों में ना पड़ता, तो हमें भगवान अवश्य प्राप्त हो जाते। तो इस साखी में जो है कबीरदास जी का कहना है कि जीवात्मा की व्याकुलता से जो है परमात्मा की प्रतीक्षा में जो है आंखें बिछाए हुए भगवान की बाट जोहते जोहते जो है भगवान का इंतज़ार करते करते आँखों में जो है झाइयाँ पड़ गई हैं। फिर भी जो है उस ईश्वर की, उस भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। जीवात्मा परमात्मा का नाम अर्थात राम नाम जपते जपते वह थक गई और उसकी जीभ में जो है छाले पड़ गए। परंतु फिर भी जो है परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोटना जो है व्यर्थ है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति जो है सच्चे प्रेम से ही हो सकती है। तो इस प्रकार जो है ये कबीरदास जी की साखी का जो है प्रथम भाग समाप्त होता है। अब हम